हेलो स्टूडेंट्स, अनु की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि इस यूट्यूब चैनल पे जो है हम 10th बोर्ड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के क्लासेस जो है वो रेगुलर कर रहे हैं। तो हम जो है प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति इसके क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज की क्लास में जो है हम इसका प्रश्नावली का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसको डिस्कस करेंगे। और ऐसे जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अगर हम देखें ना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि किसी एक क्वेश्चन के अंदर जो एग्जामिनर होता है वो आपको इस प्रश्नावली के अंदर जो भी आपने सीखा है निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, आपको जो कुछ भी पता है उसकी नॉलेज, और जो आप इससे प्रीवियस क्लासेस के अंदर 8th क्लास में 9th क्लास में आपने गुणनखंड करने के बारे में या छोटे छोटे मैथ्स के जो फैक्ट बीच में काम आते हैं उनके बारे में आपको कितनी अच्छी से नॉलेज है, उन सब चीजों के बारे में एनालाइज कर लेता है कौन? आपका एग्जामिनर। इसलिए एग्जामिनर अगर 10th बोर्ड में क्वेश्चन देता है तो इस तरह के देता है ताकि एक क्वेश्चन से वो आपके जो भी आपकी जो नॉलेज है उसके 3-4 पक्षों को अच्छे से समझ सकता है भी आपको उस टॉपिक के बारे में कितने अच्छे से पकड़ है। क्योंकि जब आप उन सब चीजों के बारे में जानते हो ना तभी आप ऐसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि x और y में हमें एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है। कोई पॉइंट दे दिया आपको x y, ठीक, कि वो बिंदु इस वाले बिंदु से और इस वाले बिंदु से समदूरस्थ हो। पहली बात तो ये बच्चों की कभी भी क्वेश्चन को पढ़ के आपको डरना नहीं है। एक बार नहीं समझ में आता 2 बार पढ़ो, लेकिन उसको इजी वे में करने की कोशिश करो। एक्स वाई में संबंध ज्ञात करना है, छोड़ दो इस लाइन को। हाँ ठीक है, ज्ञात करेंगे। बिंदु है कोई हमारे पास, उस बिंदु में हमारे पास x की वैल्यू भी नहीं है और y की वैल्यू भी नहीं है, इसलिए उसको बिंदु का नाम क्या दे दिया? हाँ भी एक्स वाई है, ठीक है। तो एक बिंदु है एक्स वाई, वो इस वाले बिंदु से और इस वाले बिंदु से समदूरस्थ है एक तरह से, ये उसने हमें क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया। अब आप देखो, पहले डायग्राम बनाओ। कोई बिंदु है, ठीक है, हम ऐसे करते हैं, उसको नाम देते हैं अपनी मर्जी से, ए नाम देते हैं, ठीक। इस बिंदु के निर्देशांक है एक्स और वाई, और अब बिंदु एक्स और वाई हमारे पास अभी नहीं है। किसका एक्स निर्देशांक कितना है, वाई निर्देशांक कितना है, हमने मान लिया। अब लेकिन उसने एक बात जो क्वेश्चन में डिफाइन कर रखी है वो क्या है कि जो ये जो बिंदु है ना, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। अब आपने अगर इससे प्रीवियस क्लासेस देखी है मेरी तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर जो है यही किया था कि कोई बिंदु दे देता है, वो दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ कि उनके बीच की दूरी क्या है? बराबर है। देखो कैसे, कोई बिंदु है ये वाला, ठीक, इसका मान है 3, 6। एक बिंदु कोई और है, उसका मान है -3 और 4। आप ऐसा करो, इसका भी नाम दे दो, जैसे मान लो इसका नाम P है और इसका नाम Q है। तो ये जो बिंदु A है ना, ये इस बिंदु P से भी और इस बिंदु Q से भी, दोनों के बीच में जो दूरी है इन दोनों से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है इनके बीच की जो दूरी है D1 और इनके बीच में जो दूरी है D2, ये आपस में क्या है? बराबर है। ये जो चीज है हमें क्वेश्चन में दे रखी है, ये चीज हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि ये जो बिंदु है ना, इस वाले बिंदु से और इस वाले बिंदु से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब दोनों के बीच की दूरी बराबर है। तो हम क्या करेंगे, और उससे पूछा क्या है कि भाई एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करो। एक तरह से एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करने का मतलब ये है कि हमें उसने ये पूछा है कि बताओ एक्स का मान कितना है और वाई का मान कितना है। तो ये क्वेश्चन ना बेटा बिल्कुल एज इट इज वैसा ही है जैसे आपके 8 नंबर को 9 नंबर वाले जो क्वेश्चन आपने सोल्व किए थे। एक तरह से जैसे उस क्वेश्चन में था ना, बिंदु कोई समदूरस्थ होता है, इसका मतलब D1 दूरी निकालो, D2 दूरी निकालो, दोनों को आपस में क्या रखेंगे? बराबर रखेंगे। अब आपको मैम बराबर रखेंगे तो क्या निकलेगा? जैसे ही आप बराबर रखोगे तो वहां से जो है हमारे पास x और y के अंदर रिलेशन आ जाएगा। क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, या तो x की वैल्यू दी थी, y का मान नहीं दिया था, या x का मान जो है वो हमें फाइंड करना होता था, y का मान दिया होता था, तो हमारे पास एक का मान निकालना था। लेकिन तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या सोल्व करेंगे, x और y दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो कैसे सोल्व करोगे, हमें पता है कि इसके बीच की दूरी D1, इसके बीच की दूरी D2 आपस में बराबर है। तो आप देखो क्या लिखोगे, प्रश्न के हिसाब से इसका जो सोल्यूशन है वो क्या लिखोगे, प्रश्न अनुसार D1 जो है उसका मान D2 के बराबर है। अब D1 क्या है आपके पास? D1 है P और A के बीच की दूरी। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो P A के मध्य दूरी, ये दूरी आपके बराबर है ए और क्यू के, ए का क्यू के मध्य दूरी के बराबर है। ये हमें चीज क्वेश्चन में दे रखी है। अब आपको पता है दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। यही होता है ना आपका दूरी सूत्र। तो इस दूरी सूत्र का यूज करके हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले आप बिंदु P और A को देखिए, ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2। ऐसे हम करते हैं ना, 2 पॉइंट्स आपको दिए होते हैं, इन दोनों के बीच में दूरी निकालनी है हमें। तो बताओ x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस में 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू,
हमने क्या कर लिया, इन दोनों के बीच की दूरी सूत्र निकालने का जो फॉर्मूला था वो लगा के इसमें वैल्यू पुट कर दी। अब ऐसे ही हम D2 निकालेंगे। D2 क्या है, D2 है बिंदु A और Q के बीच की दूरी, यानी कि अंडर रूट सेम वही। अब देखो ये, अब जब आप A और Q के बीच में दूरी निकालोगे ना D2, तो एक तरह से आपके पास ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। क्योंकि हम जिन पॉइंट्स के बीच में दूरी निकालते होते हैं हम उनको ही मानते हैं x1 y1 x2 y2। अब जो फॉर्मूले से क्या होता है x2 माइनस x1, यानी कि x2 की वैल्यू कितनी है -3, माइनस में x1 की वैल्यू क्या है x ही है का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस में y2 क्या वैल्यू है 4, माइनस में y1 की वैल्यू है y का होल स्क्वायर। सबसे जो मेन काम होता है वो यही होता है कि आपके पास पॉइंट्स जो आपको निर्देशांक दिए होते हैं इनको रखने में कहीं आप गलती ना कर दो। सबसे मेन काम होता है यहीं पे। जैसे आपने इसमें वैल्यू पुट की, तब देखिए यहाँ पे अंडर रूट वाली वैल्यू आ रही है, यहाँ भी अंडर रूट वाली वैल्यू आ रही है। और इससे पहले वाली क्लासेस में हमने समझा है कि अगर बीच में बराबर का निशान हो, और हमारा मेन काम क्या होता है, अगर हमें अंडर रूट के निशान को हटाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। क्योंकि जब आपको अंडर रूट को हटाने के लिए जब वर्ग करते हो, देखिए कोई संख्या थी, मान लो 2 थी, ठीक है, उस पर अंडर रूट लगा हुआ है। जैसे ही आप वर्ग करते हो तो आपको पता है ना अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है घात कितनी है 1/2। अच्छा, आपने इसकी क्या कर दी, स्क्वायर कर दी। अब हमें तो घातांक नियम पढ़ा हुआ 8वीं क्लास के अंदर कि आधार को दिया होता है और उसकी घात के ऊपर घात होती है, तो घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। यानी कि जो 2 था इसकी घात 1/2 थी, ये गुणा हो जाएगी इस 2 के साथ। अब आपको पता है अंश और हर में सेम संख्या उससे कट जाता है, ये कट जाएगा, 2 की घात 1 आ गई, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 2। ये कंसेप्ट होता है ना कि हम जब भी अंडर रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो वो अंडर रूट संख्या हट जाता है और वो संख्या ही हमारा उत्तर होती है, जिसको हम डायरेक्ट भी याद रखते हैं। ठीक है, तो इसी का हम यूज यहाँ करेंगे। आपको पता है आपको दोनों साइड से अंडर रूट हटाना, तो आप क्या लिख दोगे, दोनों ओर, दोनों तरफ या दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये जो वर्ग का निशान है, वो वर्गमूल का जो निशान है वो हट जाएगा। तो वर्गमूल का निशान हटने से यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा x माइनस में 3 का होल स्क्वायर, प्लस में ये बचा y माइनस में 6 का होल स्क्वायर। यहाँ भी सेम क्या बचा, जो जो इसके अंदर की जो संख्याएं हैं वो हम लिख लेंगे एज इट इज, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, ये तो अलग था। अब यहाँ देखिए, अब आपको पता ना सर्व समीकरण जो हमने 8वीं क्लास में पढ़ी होती है, कौन कौन सी सर्व समीकरण यूज होगी वो भी आप लिख लो। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो हमें पता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। 8वीं क्लास में हम पढ़ते हैं इसको कि अगर a प्लस बी की होल स्क्वायर होती है तो वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। और सेम ऐसे ही अगर आपको कोई सर्व समीकरण ऐसी दी है a माइनस में b का होल स्क्वायर पूछा हो, नीचे माइनस आ गया कोई दिक्कत नहीं है, a स्क्वायर और b स्क्वायर तो हमेशा ही प्लस में रहेंगे, माइनस आ गया ना तो 2ab वाली टर्म है वो माइनस में हो जाएगी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ऐसे खोलेंगे तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन के अंदर a माइनस बी बन रहा है ना, क्यों, जब भी पीछे माइनस आ जाता है ना इसका मतलब ये वाली सर्व समीकरण लगेगी। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम उस सर्व समीकरण की हेल्प से, इस वाले सर्व समीकरण की हेल्प से खोलेंगे। तो बताओ क्या सबसे पहले क्या होता है, a की स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा a क्या है, x है, यानी कि x का स्क्वायर, प्लस में क्योंकि फॉर्मूला कहता है हमें b प्लस में b का स्क्वायर, प्लस लगाया, b मेरा 3 है यहाँ पे, तो देन 3 की स्क्वायर कितनी होती है, 9 होता है। फिर मुझे सर्व समीकरण में क्या कहते हैं, माइनस आएगा फॉर्मूले का 2ab, तो माइनस का लगाया 2 गुणा में a है हमारे पास x गुणा में b मेरे पास कितना है 3। इसको मैंने सर्व समीकरण की सहायता से खोला है। ठीक है, इसको आराम से आप समझिए, बिल्कुल ऐसे ही प्लस का निशान दिया था सेम ऐसे इसको भी हम क्या करेंगे, a माइनस बी की होल स्क्वायर बन रहा है ना, ये सर्व समीकरण बन रही है, इसको भी हम खोलेंगे इसी के हेल्प से। तो बताओ इसका वर्ग, पहले y का वर्ग प्लस में 6 की स्क्वायर 36 माइनस में 2ab। ठीक है, सर्व समीकरण के उपयोग से अभी तक मैंने सिर्फ इसी को खोला, इतना लंबा चला गया, कोई इशू नहीं है, इज इक्वल्स टू। अब हम इसको खोलेंगे, तो मैं एक बार इसको साफ कर रही हूँ, सिर्फ हमें समझने के लिए था हमारे पास। अब देखिए, अब इस वाले टर्म्स को हमें खोलना, पहले ये देखो आपको कहीं ना कहीं इसमें दिख रहा है कि माइनस कॉमन आ जाएगा ना, माइनस कॉमन आ सकता है क्योंकि माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है। अगर आप माइनस कॉमन लो और उस माइनस की भी स्क्वायर है, इसका मतलब वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ये एक तरह से 3 प्लस x का होल स्क्वायर ही है, क्योंकि माइनस जब अगर आप कॉमन लेते हो तो उसकी भी स्क्वायर थी वो प्लस हो जाएगा। और ये आगे वाली टर्म ऐसे लिखी हुई है 4 माइनस y का होल स्क्वायर, हम इसको अगले स्टेप में खोल देंगे। पहले अब यहाँ देखिए x की स्क्वायर एज इट इज पड़ी रहेगी, प्लस का 9 भी पड़ा है, ये देखो 2 तिया 6, ये आ जाएगा माइनस का 6x, प्लस में y स्क्वायर पड़ा है, प्लस में 36 पड़ा है,
यह आ जाएगा 2 छिक्के 12 माइनस में 12 पाई। अब हम इसको भी खोलेंगे, a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण यहाँ पे यूज होगी। तो बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर यानी कि 3 की स्क्वायर 9 प्लस में b का स्क्वायर यानी कि x की स्क्वायर प्लस में 2 तिया 6x प्लस में यहाँ पे सर्व समीकरण लगेगी a माइनस में b का होल स्क्वायर। a माइनस बी की होल स्क्वायर जो होती है, a माइनस बी की होल स्क्वायर होती है a स्क्वायर यानी कि 4 के स्क्वायर 16 प्लस में b की स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर माइनस 2ab। जब 2 को 4 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8 और y का y। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ क्लास जो 8 है, कक्षा 8 के अंदर ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बीजीय व्यंजक वाले सब समीकरणों वाले, वो आपने अच्छे से समझे होंगे। उसी कंसेप्ट को ध्यान में रख के ही ये सब हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि एग्जामिनर आपकी क्लास 8 की जो नॉलेज है उसको भी यहाँ पे चेक कर रहा है कि आपको ये आते हैं कि नहीं आते। अब ये देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो वैल्यू x की स्क्वायर था प्लस में 9 था, माइनस का 6x है, प्लस में y स्क्वायर है, ये प्लस में 36 पड़ा है, माइनस का 12 y है, एज इट इज पड़ा है। यहाँ देखिए आप चाहो तो एक बार जो कटता है वो काट दो। अब आप ये देखिए बीच में बराबर का जब भी निशान हो और दोनों तरफ जो है कोई संख्या कटती है तो उसे आप काट सकते हो। का निशान होता है तो हम दोनों तरफ से सेम संख्या से कट जाएगी। देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो कट जाएगा ना, क्योंकि बराबर के निशान का मतलब ये होता है कि जब ये प्लस के एक्स स्क्वायर इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, और कोई संख्या सेम और निशान उल्टा हो तो इसका मतलब क्या होता है, वो कट जाती है। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ भी प्लस का 9, यहाँ भी प्लस का 9 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए माइनस का 6x है, यहाँ प्लस का 6x है, ये नहीं कटेगा क्योंकि निशान अलग है। यहाँ पे प्लस का वाई स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस का वाई स्क्वायर है, कट जाएगा। प्लस का 36 है, यहाँ 36 नहीं है, अभी नहीं काटेंगे। माइनस का 12 वाई है, यहाँ माइनस का 8 वाई है, इसका मतलब क्या हुआ, जो नहीं कटता उसे नहीं काटेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाली रकम एक तरफ, वाई वाली एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ देखिए माइनस का 6x था, ये प्लस का 6x है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 6x माइनस का 6x। ठीक, माइनस का 12 वाई यहाँ पड़ा ही है, ये माइनस का 8 वाई इधर आएगा तो प्लस का 8 वाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है प्लस का 16। हमने क्या किया, चर राशि एक तरफ कर लेते हैं एक बार और अचर राशि एक तरफ करते हैं। तो यहाँ देखिए प्लस का 36 बचा हुआ था, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 6x और 6x कितने हो गए, माइनस के 12x हो गए। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 12 वाई में से 8 वाई के तो कितने बचेंगे, 4 वाई बचेंगे, वो भी किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस होता है। जब आप 36 में 16 घटाओगे देखो 6 में 6 गए 0 और 3 में से 1 गया तो 2, तो निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है। तो आपके पास एक तरह से ऐसे आ गया। अब आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि देखो माइनस सब जगह कॉमन आ रहा है। अगर यहाँ पे आप माइनस कॉमन लेते हो, यहाँ सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो अगर माइनस में कॉमन ले लूं और माइनस कॉमन आ जाएगा, एक यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे अभी 12, 4 3 12 होता है, तो 4 कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं माइनस का 4 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, 3x, क्योंकि 4 3 12 होता है तो प्लस में 3x, तो माइनस कॉमन ले ही लिया तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 4 बाहर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, y इज इक्वल्स टू, ये वाली कॉमन लेके सॉल्व की, सामने तो ये रहेगा ना माइनस का 20। अब आप देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे। 4 से अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 4 गुणा में उधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो उसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। देखो क्या बनेगा, ये वैल्यू ऐसे है ना, 4 3x प्लस में y बराबर में 20। हमें इसका वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 3x प्लस में y ब्रैकेट में पड़ा है, ये ब्रैकेट के साथ गुणा में था, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 20 बटा में 4 यानी कि 4 एकम 4, 4 पंजा 20। तो एक तरह से आपके पास ये आ गया 3x प्लस में y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। उसने हमें से यही पूछा था कि बताओ x और y के अंदर क्या रिलेशन है, तो x और y के अंदर ये रिलेशन है। यहाँ पे डायरेक्ट हम x का मान और y का मान दोनों इसलिए नहीं निकाल सकते कि इससे पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था, यहाँ तो x का मान दिया था, ये y का मान दिया था। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम डायरेक्ट निर्देशांक निकाल सकते हैं। जब हमें किसी क्वेश्चन के अंदर ना x की वैल्यू पता ना y की वैल्यू पता, तो वहां पे x और y में एक हमारे पास रिलेशन निकल के आता है। तो वो जो क्वेश्चन में पूछ रहा था ना कि x और y में कौन सा संबंध है, तो वो यही वाला संबंध है x और y के अंदर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3x प्लस y बराबर 5। तो किया क्या था, बिंदु जो a था x y वाला, ये दोनों पॉइंट से समदूरस्थ था, यानी कि d1 का मान d2 के हम बराबर रख के चले गए। वहां से हमने जो है d1 d2 को जब बराबर रखा तो वहां से हमारे पास जो है एक इस तरह से
दोनों तरफ रखा, फिर वर्ग किया और इसमें से जो कटता था वो काट दिया। उसको सॉल्व करते करते हमारे पास ऐसी एक संबंध जो है हमारे पास पहुंच गया था। तो इस अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास 10th क्लास की नॉलेज और आपके 8th क्लास के अंदर कैसे हम इन सर्व समीकरणों को उपयोग से इसको सॉल्व करते हैं, उन सभी नॉलेज को जो है एग्जामिनर जो है आपकी चेक कर रहा है। तो इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू।